आ गए सब लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। कोई रह तो नहीं गया? अब वायरोलॉजी में ना बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स, कुछ सेल बायोलॉजी के टेक्निक्स, ऐसे कंस्ट्रेंट टेक्निक्स यूज होते हैं वायरोलॉजी में टू कल्चर वायरसेस, ठीक है। रिसर्च इज स्टिल ऑन, ठीक है। वायरस का कल्टीवेशन करना मतलब व्हाट डज दैट मीन? वायरस कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है? हाँ जी, वायरस कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है? मैम वायरस की एक कॉलोनी को मतलब अगर मैम एक है तो वो आगे से आके डिवाइड हो जाए, जैसे बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं वैसे। Exactly, you are giving a condition for it to grow, to propagate, ठीक है। ताकि उसकी ग्रोथ को आप देख सको, उस पर रिसर्च कर सको एंड उसको प्रोपागेट कर सको, ठीक है। कई बार वायरस का एंटीडोट डेड वायरस से बनाया जाता है, ठीक है। व्हाट कोवैक्सीन इज? कोवैक्सीन को डेड वायरस से बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो डबल म्यूटेंट्स पे भी असर कर रहा है, ट्रिपल म्यूटेंट्स एंड डबल म्यूटेंट्स पे भी, क्योंकि खुद उसका ओरिजिन एक डेड वायरस से हुआ है, ठीक है। यस मैम। तो बेसिकली आप एक सेल फ्री सिस्टम दे रहे हो वायरस को, उसको कल्टीवेट कर रहे हो, ठीक है, टू स्टडी फॉर फर्दर रिसर्च, ठीक है। फेजेस को क्या आप बैक्टीरियल कल्चर, प्लांट वायरस एक्सेट्रा से सप्लाई करोगे, ठीक है। प्लांट वायरस कौन से होते हैं? वो प्रोपागेट करेंगे यूजुअली प्लांट्स में, जो टिश्यू कल्चर्स है, प्लोटोप्लास्ट है प्लांट्स के, प्लांट सेल्स के हैं, उससे वो प्रोपागेट करेंगे। जो एनिमल वायरसेस हैं वो माइस वगैरह से लिए जा सकते हैं और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, इनके स्टडी को कल्चर करके प्रोपागेट किया जाता है, ठीक है। मैम कई बार वायरस के लिए एग्स यूज करते हैं हम लोग कल्टीवेशन के लिए, चिक एम्ब्रायोज यूज करते हैं, उनको इनोकुलेट करके वहाँ पे वायरस का कल्टीवेशन करते हैं हम लोग। या कई बार कुछ इंसेक्ट्स को यूज करते हैं, इंसेक्ट्स के लार्वा को यूज करते हैं वायरस को कल्टीवेट करने के लिए। सो बेसिकली वी आर यूजिंग देम एज अ गिनी पिग, ठीक है। मैम। एनिमल वायरस को ग्रो करने के लिए आप एक एनिमल कल्चर्ड सेल लोगे एनिमल से और फिर उसको ग्रो करोगे। जनरली एग के केस में क्या होगा, एग का ये जो यॉक पोर्शन है उसको हम लोग यूज करते हैं वायरस के कल्टीवेशन के लिए, हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं उसमें वायरस को, ठीक है। एग में एग का यॉक तक पहुंचते व्हाइट शेल से एग के यॉक तक पहुंचते पहुंचते 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हम लोग यॉक को इंजेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग तीनों मेम्ब्रेन्स को भी इंजेक्ट करते हैं वायरस को, ठीक है। इस तरह से हम लोग वायरस को इनोकुलेट करते हैं एग के अंदर। क्लियर है गाइज? यस मैम। यस मैम।
पहला जो मेम्ब्रेन है, जो जस्ट शेल को क्रॉस करते ही जो मेम्ब्रेन आएगा, इट इज कॉल्ड कोरियो एलॉन्टोइक मेम्ब्रेन। वहां पे एक इनोकुलेशन होगा। दूसरा इनोकुलेशन होगा एलेंटोइक मेम्ब्रेन में, जो पहला मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो मेम्ब्रेन आएगा उस कैविटी में, उसको कहते हैं एलेंटोइक कैविटी। तीसरा जो आएगा, जो वाइट लिक्विड जहाँ पे होता है वहाँ पे, जिसको कहते हैं हम लोग एमनियोटिक कैविटी। एंड देन वी इनोकुलेट द एग यॉक, जो येलोइश पोर्शन होता है, और फिर उसको हम लोग इंक्यूबेट करके यूज करते हैं स्टडी के लिए। क्लियर गाइस? कोई डाउट इतनी दूर? मैम। अगर हम लोग एनिमल सेल कल्चर की बात करें तो हम लोग उसमें वो सेल्स यूज करते हैं whose lines have been derived from humans or other animal species। ठीक है, ये हम लोग लैब में जनरली इन लाइंस को लेते हैं और उसके बाद सब कल्चर करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली लाइन जो यूज करते हैं हम लोग वो है हेला सेल लाइन, विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक है, क्लियर गाइज? तो बेसिकली नॉर्मल सेल्स हम लोग दे रहे हैं फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल, या कैंसरस सेल हम लोग ले रहे हैं ह्यूमन एंड एनिमल के, उसका नॉर्मल सेल का हम लोग प्राइमरी कल्चर बना रहे हैं, फिर उसको सब कल्चर करके सेल लाइन बना रहे हैं। ठीक है, उस सेल लाइन से हम लोग कंटिन्यूअस सेल लाइन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और वायरस की स्टडी करेंगे। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी इमोर्टलाइज्ड होते हैं, तो उनको ये प्राइमरी सेल कल्चर या सेल लाइन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कल्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कैंसरस सेल है उसको हम लोग डायरेक्टली कंटिन्यूअस सेल लाइन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर गाइज? कई बार सेल लाइंस में भी वायरस का रेप्लिकेशन देखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसमें भी हमें कोई सूटेबल सिस्टम नहीं मिलता कि हम वायरस के रेप्लिकेशन को स्टडी कर रहे सके, स्पेशली द हेपेटाइटिस सी वायरस। ऑब्स्ट्रकल्स आएंगे ही। ठीक है, तो फर्दर रिसर्च आर बीइंग गोइंग ऑन। अब क्या कर रहे हैं, ह्यूमन हेपेटोमा सेल्स को यूज कर रहे हैं, हेपेटोसाइट्स को यूज कर रहे हैं वायरस को कल्चर करने के लिए। ठीक है, एक मीडिया बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स का और उस पे उन सेल्स को कल्चर करते हैं। मोस्टली जो मीडिया बनता है वो एनिमल सेरम से बनता है। ठीक है, इससे बहुत सारी सेल लाइंस का ग्रोथ होता है। इसको हम लोग ऑप्टिमम ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे, ऑप्टिमम पीएच देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशंस देंगे और वायरस को स्टडी करेंगे कि हाउ इट इज रेप्लिकेटेड। ओके गाइज? यस मैम। अगेन सेल्स जो हैं वो सिंगल लेयर में बन सकते हैं, वेदर इट इज़ ऑन प्लास्टिक मीडियम और ग्लास सरफेस। अगर वो सिंगल लेयर में बनते हैं तो उनको मोनोलेयर कहते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर उनको एक मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए तो सस्पेंशन फॉर्म में उनको रखना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो सस्पेंशन फॉर्म में हम लोग रखते हैं कि वो सेल्स जिसको हम सस्पेंशन फॉर्म में रख रहे हैं, इट कैन इजीली गेट कंटेमिनेटेड विद अदर वायरसेस और बैक्टीरिया और फंजाई। इसलिए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस वी नीड टू हैव अ स्टेराइल कैबिनेट, एंड जो मीडिया है उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करें। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट इतनी दूर? जस्ट टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, टोटली स्टेराइल कैबिनेट होना चाहिए।
कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं दैट दे रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्पेशल इंक्यूबेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट हो सकती है उनकी, ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम लोग वैक्सीन वगैरह बना रहे फ्रॉम वायरस को कल्चर करके, डेड वायरस को, तो बेसिकली हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कंटैमिनेशन जो है, वो जो बैक्टीरियल कंटैमिनेशन है या अदर वायरस कंटैमिनेशन है, वो वैक्सीन के लिए ड्रॉबैक का काम कर सकती है। क्लियर? कोई डाउट है इतनी दूर? वायरस की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम लोग उस वायरस को कैसे आइसोलेट कर रहे हैं, किसी भी विजिबल जोन से उसको कैसे हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, ये वायरस के एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो सेल के अंदर वायरस की एबिलिटी क्या है, वो किस डिस्क्रीट जोन में है, और उस जोन से हम लोग उसको कैसे निकाल के आइसोलेट कर रहे हैं, वो दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट वायरस। क्लियर? Yes, ma'am. Basically, we are taking an amount of virus, we are inoculating the cells with that, ठीक है, so that the virus can infect a small population of the cell, और उसके बाद प्लैग्स का फॉर्मेशन होगा जब वायरस एक स्मॉल सेल के पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेगा। अब जब वायरस किसी स्मॉल सेल पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रहा है तो दो चीज़ें होंगी, या तो वायरस उस, और या तो वो सेल्स मर जाएंगे, या तो वो सेल ऑल्टर्ड हो जाएंगे ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन। किसी भी सेल पॉपुलेशन को अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स प्लेग बना रहा है, तो देयर कैन बी टू कंडीशंस, या तो वो सेल्स टोटली मर जाएंगे वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, या जो वो सेल्स हैं वो ऑल्टर हो जाएंगे वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, अब ये सेल्स जिसको हम लोग प्लेग कहते हैं, जिसमें वायरस इन्फेक्शन फैल गया है, ये इजीली बाकी सेल्स को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। जो सेल्स इनको सराउंड कर रहे हैं उन सेल्स को ये इजीली इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ठीक है, क्लियर गाइज? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? जो प्लेग है उनके इन्फेक्शन फैलाने की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत रेडियली स्प्रेड करते हैं वो, एंड इफ इट इज कंबाइंड विद बैक्टीरियल ग्रोथ तो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगल ग्रोथ तो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर न्यूज़ देख रहे होगे तो अभी एक फंगस, ब्लैक फंगस के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, Yes, ma'am. विच इज़ अकम्पनिंग द कोरोना वायरस। एक बार कोरोना वायरस चला जाए तो वो फंगस रह जा रहा है, वो वही है जो सेल्स जिसमें कोरोना वायरस स्प्रेड हुए हैं, जो प्लेग सेल्स हैं, दे आर स्प्रेडिंग द वायरस वेरी रैपिडली, एंड इफ दोज ये जो प्लेग्स जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, इफ दे आर उनके साथ अगर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो ये इन्फेक्शन रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर गाइज? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। हम्म, कोई डाउट नहीं है? I'll show you a pic of monolayer वो प्लेग का, ठीक है, जो अभी मैंने तुम लोगों को समझाया था।
या तो वो सिंगल लेयर में होगा या तो सस्पेंडेड मीडियम में होगा। आई शो यू अ पिक। दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. ये देखो, ये मोनो लेयर है, एक सिंगल लेयर में है ये, जो मैंने समझाया था इनोकुलेशन में। एक सिंगल मोनो लेयर में न्यूट्रिएंट मीडियम दे, एक एगार का मीडियम देके इसको ओवरले कर दिया गया है, और यहाँ पे ये मीडियम, सस्पेंडेड मीडियम यूज हुआ है, जहाँ पे प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। प्लेक्स फॉर्म देख रहे हो, ये वाइट वाइट जो स्ट्रेन्स है। प्लेक्स वो सेल होते हैं जिनमें हम लोग वायरस को इनोकुलेट कर रहे हैं। एक बार ये सेल्स, अगर हम लोग ये नॉर्मल मीडियम देखें तो यहाँ पे सेल्स विजिबल नहीं है, लेकिन एक बार हमने वायरस को इनोकुलेट कर दिया तो दो कंडीशंस हुए, या तो ये सेल डैमेज होके मर गए होंगे, या तो ये सेल अपने आप को चेंज कर लेंगे, इनकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ जाएंगे। और फिर ये प्लेग्स क्या करेंगे, इस वायरस को अदर सराउंडिंग सेल्स में और ज़्यादा फैलाएंगे। And if this is accompanied by the growth of bacteria or fungus, तो ये इन्फेक्शन और ज़्यादा कंटेजियस हो जाएगा। क्लियर है गाइज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? दासराम के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना? हाँ, दासराम सर के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना तुम लोग? मैम खुद से? हाँ, खुद से, क्योंकि उनको कोविड हुआ है। सीरियसली मैम? तो कहा थी कल। मैम मैंने नहीं सुना था। हाँ, उनको कोविड हुआ है, वो क्लासेस नहीं ले पाएंगे, उनके फैमिली में भी कोविड फैल गया। बेचारे। वाइफ बच्चे सबको हो गया, तो इसलिए वो क्लासेस नहीं ले पाएंगे। ठीक है गाइस? Yes, ma'am. दीपक इतनी रो के क्यों बोल रहा है? मैम साहिल। अच्छा, साहिल इतनी रो के क्यों बोल रहा है? मैम ऐसे बोलो सो के। हाँ, उसे नींद आ गई होगी, 1 घंटे का लेक्चर है ना। जनरली जब हम लोग प्लेग की बात कर रहे हैं, यानी इन्फेक्टेड सेल्स जिनको हम लोगों ने इनोकुलेट किया, अभी तक रिसर्च ने इतना बताया है कि जो प्लेग फॉर्म हो रहा है वो सिंगल वायरियन की वजह से होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वायरियंस की वजह से नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद वो प्लेग बाकी सब में इन्फेक्शन फैलाता है, और उस केस में वो वायरस जो हैं, जो बाकी सब में फैल रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्लेग, दे आर कॉल्ड अ क्लोन। ठीक है, दे आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द प्लेग। ठीक है, और इस क्लोन को या इस स्प्रेडिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं, जो ये क्लोन है उसको, टू स्टडी, एंड इट कैन बी यूज्ड एज स्ट्रेन। क्लियर? Yes, ma'am. जनरली यही है कि एक प्लेग में एक सिंगल विरियन ही होता है, इन्फेक्शन फैलाने वाला एक सिंगल विरियन ही होता है। बट देन अगेन देयर आर पॉसिबिलिटीज कि 2 वायरियन या 2 से ज़्यादा वायरियन भी हो सकते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा वायरियन है तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे? प्रोडक्शन ऑफ प्योर स्ट्रेन।
जितने ज़्यादा वैरिएंट्स प्रेजेंट होंगे उतना ही जेनेटिकली प्योर स्ट्रेन मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर गाइज? Yes, ma'am. अगर आप किसी वायरस को आइसोलेट कर रहे हो, आपने किसी वायरस को कल्चर किया लैब में, लेकिन बहुत पुअरली उसने रेप्लिकेट किया उस कल्चर में, ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल हो गया है तो इट विल बी एबल टू रेप्लिकेट मोर एफिशिएंटली। ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस हो गए हैं उस प्योर कल्चर में भी, पुअर कल्चर में भी, तो इट विल बी एबल टू रेप्लिकेट मोर एफिशिएंटली। और जितना ज़्यादा वो रेप्लिकेशन जाएगा उतना ज़्यादा वो म्यूटेट होगा, जेनेटिकली डिफर होगा ओरिजिनल स्ट्रेन से। जितना ज़्यादा वो रेप्लिकेट करेगा, जितना ज़्यादा वो म्यूटेट होगा, उतना ज़्यादा ही वो जेनेटिकली ओरिजिनल वाइल्ड स्ट्रेन जो है उससे डिफर करेगा कल्चर करते समय। कोई डाउट इतनी दूर? तुम लोग सो गए क्या? No, ma'am. समझ में आया इतनी दूर? कोई डाउट है? No, ma'am. अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो नोट्स हम फिडीना में डाल देंगे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट Yes, जो कल ma'am. लेक्चर हम लोग करेंगे, कल लेक्चर है ना हमारा, फ्राइडे है कल, विल गो फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स, जो वायरस को प्रोपागेट करने में मदद करती है। ठीक है, Yes, ma'am. इतनी दुखी क्यों हो तुम लोग? मैम बहुत दुखी है। किस बात से? कोविड की वजह से? No, ma'am. क्यों, No, क्या ma'am. क्या हुआ? कॉलेज की वजह से मैम, कॉलेज की वजह से। क्या हुआ? कॉलेज ने क्या किया? मैम बहुत कुछ करते हैं हमारे साथ ये। क्या हो गया? कोई रिसेंट एपिसोड हुआ है क्या? है? मैम ऐसे समझ लो आप। किसके साथ हुआ? मैम सभी के साथ हुआ है। क्या हुआ? बता। मैम अब जैसे कि कुछ बच्चों ने जो जो बच्चे इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, हाँ, तो जैसे कि कुछ बच्चों ने अप्रैल तक की इंस्टॉलमेंट दे दिया और कुछ बच्चों ने फैब से दे दिया है। तो फिर कॉलेज वालों ने मैसेज करा है कि फैब से लेके जुलाई तक जितनी भी फीस है और साइड से 12,000 बचता है उस पूरे को पे करो। तो कईयों का 38,000 है, कईयों का 25 है, कईयों का 26 है। तो बोले कि 15 मई से पहले उसको पूरा पे करो कॉलेज में, तभी आपके एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे, आपको पीटीयू का रोल नंबर नहीं देंगे, ऐसा कह रहे थे। तभी तो हम मैम आपसे एग्जाम से रिलेटेड पूछते रहते हैं कि अभी तो इन्फॉर्मेशन आई नहीं और हमारे कॉलेज वाले एग्जाम ले रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन आ गई है। आगे होगी और मैम। वैसे भी इस बार तुम लोगों को आंसर शीट जो है वो डायरेक्ट पीटीयू भेजना है, कुछ ऐसा है। स्कैन करके अपलोड भी करना है और पीटीयू में पोस्ट भी करना है आंसर शीट, ऐसा कुछ है। मैम मैम आंसर शीट का भी पीडीएफ निकलवाना पड़ेगा हमें पहले ही? हाँ, आंसर शीट का पीडीएफ बना के अपलोड करोगे और उस कुछ पोस्ट करना है शायद कहीं, पोस्टमैन के थ्रू। पोस्ट ऑफिस के थ्रू। पूछ लेना एक बार, एडमिन में क्लियर कर लेना, लेकिन पोस्ट करना होता मैम है। सीनियर्स ने भी एग्जाम दिए थे मैम हमारे शायद। अच्छा, मैम सच में पोस्ट ऑफिस के थ्रू? हाँ सच में
पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट करना है। सीनियर से पूछ ले जिसने दिया है, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट करना है। मैम वो PTU जब सारे एग्जाम हो जाएंगे तो एंड में स्पीड पोस्ट करने हैं सारे के सारे। हाँ, सारे के सारे स्पीड पोस्ट, और और साथ पहले में PDF पोर्टल में अपलोड करना है PDF पहले। सब पे। कितने सीन है ना। कोविड की वजह से यहाँ पे पोस्ट नहीं हो पाया तो मैम यहाँ पे तो लॉकडाउन लगा हुआ है, घर बाहर नहीं देते मैम निकलने। हमें तो पोस्ट ऑफिस इतना दूर है। यस मैम। फेल कर देंगे। इसके लिए एडमिन से कांटेक्ट करना। मैम एडमिन वाले कुछ भी नहीं कहते, इतने मैम गंदे हैं एडमिन वो। की काम करनी है। मैम शेयर इट से नहीं दे सकते? क्या नहीं दे सकते? शेयर इट से। शेयर इट से डफर। शेयर से पागल है क्या? यूनिवर्सिटी भेजना है वो तो तुम अपने पोर्टल में अपलोड करोगे आंसर शीट, लेकिन उसका वो हार्ड कॉपी तुम लोगों को यूनिवर्सिटी भेजना होगा। बट मैम अगर कोविड लगा रहा और पोस्ट ऑफिस तक क्योंकि बसेस भी नहीं जा रही है तो कैसे जाएंगे हम? यार सारा पेपर हो जाने देना, देखते हैं। टेंशन हो रही है तो पिछली बार की तरह ही फेल हो जाए। नहीं नहीं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन तो अच्छा हाँ, होता ही है, कम से कम तुम लोग पढ़ते तो हो। यस और मैम इतने झंझट भी नहीं हम तो होते हैं। खुश ऑफलाइन करेंगे। ऑफलाइन में कम से कम तुम लोग पढ़ के निकलते तो। ऑनलाइन ये वाले बहुत फालतू है, ओपन बुक वाला। और ओपन बुक मतलब ऐसे ओपन बुक पीरियड मतलब चीटिंग कर यही, सकते हैं। हाँ, चीटिंग करके मैम। बुक से देख के तुम लोग आंसर लिखो, बाद में उसको स्कैन करके अपलोड करो अपने तो पोर्टल मैम पे। उनको पता तो है कि बच्चे चीटिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं ऐसे आएंगे पास वो। हम पास ही हाँ, करते हैं तो मैम, उसके फ्री में ही। अकॉर्डिंग ही मार्क्स देंगे वो, अच्छा, लेकिन आंसर शीट हम फ्री में भेजोगे। पास नहीं कर सकते। इसको पका पकाया चाहिए सब कुछ डफर। साहिल, पीटी तेरे ससुर मैम का है? उनको पता है, उनको पीटी पता तो है मैम ओपन बुक से करना है, मैं फ्री में पास कर देना। मतलब तुम लोगों मैम को इसे कुछ लिखा भी नहीं जाता। एग्जैक्टली। हम डाकिए के थ्रू भेज सकते हैं, डाकिए मैम, डाकिया है हमारे यहाँ पर एक। हाँ, तू डाकिए के थ्रू भेज देना, उस पे एक स्पीड ये पोस्ट का तो स्टैंप बताओ क्या लगाना। कर रहा था। हाँ, स्पीड हम पोस्ट। दीपिका फिर पहुंची है, हम कब हुए क्या? है क्या? तो हो गई। दीपिका तुझे याद दीपिका कर सुना रही दिया मैम है। असाइनमेंट मुझे कब देनी मैम? लो, 15 को। ठीक है। मेरी बन गई मैम, दे दूं मैम? तो तूने अपने पास रखने के लिए बनाई है, पेडीना के थ्रू सेंड करो। दे दे साहिल दे यस दे। मैम। कई बार हो रहा है कंप्रेस ही कि नहीं हो रही है फाइल, डाउनलोड कर लिया यस मैम, फिर मैम भी नहीं वहाँ हो से रहा भी है। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है मैम सब। एक कैसे कंप्रेस नहीं हो रही यार? हो जाती है मैम मैम नहीं एडोब हो रही स्कैन है, से। सिंपल हो जाएगी। एडोब स्कैन से पीडीएफ बनती है डफर। आई लव हो जाती है पीडीएफ मैम में सिम। जाके आई लव पीडीएफ खोल और उसमें जाके कंप्रेस आई कर। लव कौन सा? आई लव, आई लव आई लव माय पीडीएफ। इंडिया। आई लव पीडीएफ खोल, उसमें जाके कंप्रेस कर, कंप्रेस हो जाएगी। यस मैम। उसका वो रेजोल्यूशन कम कर दो। मैम एचडी में भेजनी है? नहीं, एचडी में भेजोगे तो मुझ तक नहीं पहुंचेगी, रेजोल्यूशन कम कर दो। ग्राफिक कम मैम कर फिर देते हैं आपको मैम थोड़ा आपको थोड़ा। क्लियरिटी दिखेगी नहीं और फिर नहीं, वो मैम मेरा मार्क्स दे देंगे प्रॉब्लम मैम है। आप? हाँ, वो मेरा प्रॉब्लम है, तू घबरा मत, तू सेंड कर। यस मैम। उसको हम मैग्नीफाई करके देख लेंगे, डोंट वरी। ओ माय गॉड। अगर मैम मैम फिर लॉकडाउन भी कब नहीं तक हुआ फिर रहेगा हम मैम? क्या करेंगे? लॉकडाउन का वो कुछ नहीं डाकी के पता। थ्रू भेज देते हैं। हाँ, तू डाकिए के थ्रू भेज दे। लॉकडाउन मैम कब एक दिन तक? साहिल की बोमा साहिल को डाके थ्रू भिजवा देगी। साहिल, तेरा तो मजा ही था, लॉकडाउन कब तक रहेगा मैम? तुझे आना ही नहीं पड़ा साहिल। अब लॉकडाउन कब तक यस रहे ना मैम। रहे क्या फर्क पड़ता है, तेरे सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं। यस मैम। मैम फिर भी कॉलेज में तो आने पड़ेगा हमें, एडमिन वाले बुलाएंगे, वैसे छोड़ेंगे ये। अभी थोड़ी ना, मैम अब मेरी तो एग्जाम्स क्लियर है के मैम बाद। फीस। मेरी मैम पेड हूँ ना मैं। मेरी फीस ले ली मैंने, 28,000 पढ़ मैंने मेरे भी से। लिया कर फिर।
पता है इसको पास हो जाएगा ऐसे ही है। मैम वो ओपन बुक क्यों ले रहे हैं मैम पीडीएफ वो पीटीयू वाले? क्योंकि पता है उनको तो रीडर डफर है। क्योंकि उनको पता है कि वो क्लोज बुक लिखेंगे तो तू बुक क्लोज करके आंसर तो देगा नहीं घर बैठे, ओपन बुक ही होगा वो। मैम फिर आज उनको बोलो ना मैम ऐसे ही पास करते हैं मैम फ्री में। हाँ वो तो मेरा दोस्त है ना। बारिश लगी है मैम आपके वहाँ? हाँ यहाँ भी हमारे भी लगी है मैम बादल भी है। आज तुम लोग का ब्लड बैंकिंग का भी लेक्चर है ना? नो मैम मैम आज नहीं है, आज कल हो है चुका यार, था। आज नो है। मैम मैंने रिवाइज शेड्यूल डाला है, एक्स्ट्रा क्लास होगी तुम्हारी। मैम नॉन स्टॉप ही चल पड़ते हैं। नॉन स्टॉप ही तो चलाना है। अब अभी तुम लोग को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए था, अब हो रही है तो तुम लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है यार। तुम लोग मुझे समझ में नहीं आते। नहीं मैम हमें नहीं प्रॉब्लम मैम, हम तो लगाते हैं क्लासेस। आज किसका है, कौन सा सब्जेक्ट बोल रहे थे हम? ब्लड बैंकिंग। मैम ब्लड बैंकिंग आज नहीं है। यस हाँ मैम मैम आज नहीं है मैम। मंडे आज ट्यूसडे, नहीं है। मंडे ट्यूसडे है, मंडे ट्यूसडे। यस मैम। कल का पता मैम नहीं, कल पहले का। ऐसी क्लास सही को नहीं लगती मैम। मैम हाँ? 10 से 4:30 नहीं 10 से 10:30 फिर 11 से 11:30 12 से 12:30। हम आते थे 1 घंटे की क्लास से होनी चाहिए मैम। साहिल तुझे ऑनलाइन क्लास लगाने में भी प्रॉब्लम है? मैम वैसे मैम नेट मैम पता नहीं मैम बड़ा ज्यादा खा रहा है मैम। हाँ, कोई बात नहीं, होता है। 20-30 MB जाती है। चलो फिर तो अब तो तुम लोगों की कोई क्लास नहीं है ना आज? नो यस मैम मैम। करो चिल मारो। बस मैम पबजी खेलते मैम अभी। हाँ देख लो। तो असाइनमेंट मैम कर आपको दादी असाइनमेंट के मैम पास भेज ले दे मैम फिर जाके। आज ही मैम। हाँ भेज दो। यस मैम मैम साहिल इतना गंदा है ना, हमारे मिड टर्म्स एग्जाम हो तो इसने खुद सर्च नहीं किया, मेरे को कॉल करके बोलता है कि ये क्वेश्चन सर्च कर दे प्लीज, ये क्वेश्चन सर्च कर दे। और मैंने इसको सर्च करके भेजा भी, फिर भी बोलता है कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। मैम इसको वो भी पता नहीं चला, हेडिंग देख के भी नहीं। कोई बात नहीं। मैम इसने मैम 2 भेजे मैम ऊपर वाले 2 वाले भेजे मैम इसने। नीचे वही लिखा था ऊपर भी वही लिखा था। जिसके जिसके होते जा रहे हैं वो लोग असाइनमेंट सेंड कर दो, ठीक है? यस मैम यस मैम। ओके, विल मीट टुमारो अगेन 10:30। ओके मैम ओके 10:30 मैम। to 12। ओके, पढ़ के आना, कल हम क्वेश्चन पूछेंगे। ओके मैम मैम हाँ जीके और क्वेश्चन तू तो मैम दे जीके देगी यार। नॉलेज। जीके नॉलेज। हम देश के बारे में पूछना मैम इंडिया के बारे में। बिल्कुल ठीक है। हम जाएं फिर। क्या यार, टेक केयर ओके गाइस, मैम बाय 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 ओके बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।